हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमें दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, जाबिरों के जबर से महफूज फरमा। हमारे बच्चों को बोला उनका मुस्तक़बिल रोशन फरमा दे। हमारे घरों से जो लोग इंतकाल कर गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मग़फ़िरत हो गई हो तो दर्जात को बुलंदियां अता फरमा। हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वैसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, अल्लामा क़ादी सहाबा साहब कुर्बा, उलमाए अहले सुन्नत। चार मिसरों के साथ इन्हें बुलाता हूँ कि क्या चीज है तू आज ज़माने को बता दा, क्या चीज है तू आज ज़माने को बता दा। अल्लाह की मखलूक पे फैज़ान लुटा दा। माना कि तेरी ज़ात समंदर है सरापा, माना कि तेरी ज़ात समंदर है सरापा, कुछ उठती ही मौजों की आवाज सुना। उलमाए अहले सुन्नत नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माइक हल्का हुआ तो सलाम का जवाब भी हल्का हो गया, कोई बात नहीं है, हमारे सारे मामला ही हल्के हो, हालात का तकाज़ा है। मैंने उनको थोड़ा कम कर दिया, माइक ठीक है, कहते हैं माइक की शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमारे अल्लामा ने भी बर्दाश्त फरमाया, हम मौलाना नफीस साहब की बहुत सी बातें बर्दाश्त करते हैं, और इसलिए कि ये बुजुर्ग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसा नहीं कि हमारी दोस्ती इनसे, बल्कि इनकी अहमियत बरेली शरीफ में भी बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनके मौलाना क़ादी हशमत ने जब नमाज़ शरीफ पढ़ी वहाँ हसन पढ़ते हैं, बड़े उसमें पढ़ते हैं, और मुफ्ती आज़म के सरकार आला तक की शरीफ में भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये बातें प्रचार के लिए नहीं होती, हम लोग तो दुआ ही कर सकते हैं, आप भी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हर एक के बच्चे को ऐसा फरमा दे। मैंने आपकी खातिर कुर्सी को छोड़ा है, वरना कुर्सी कोई छोड़ता नहीं। मैंने कुर्सी छोड़ दी। अच्छा, कुर्सी की आदत डालनी भी नहीं चाहिए सब। हम आजकल कुर्सी वाले लोग, मंदिर वाले तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पीछे हैं हमसे। ये जब तक सही हो जाए, मैं शुरू हो जाऊंगा, आप भी शुरू हो जाइए। अल्लाह बूढ़ों पर रहम फरमा देता है। मैं ये सही कर रही हूँ। अच्छा, करीब तो जब करूँ, अब इस पर फेविकोल तो लगा नहीं सकता, ऐसा नहीं। हमारे भाई का अच्छा कहा, हम इसीलिए इको कम करवा देते हैं कि ताकि आपकी समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वस्सलातुहु दुम्मन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम अवादिल शदाइदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल किताबिल मुबीन इन्ना
في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بمنے بسر ساما مدد آمین हम तो इंडिया वाले हैं, अपना इको खुद ही है। ये उन्हें पाकिस्तान वाले को जरूरत पड़ती है। आमीन कह लीजिएगा। क़िबला-ए मदद काबा-ए इमामत क़ादरी अमनारे गौसे आज़म ज़नम दम शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम या रसूल तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा पुकार कर तुमने आहिस्ता बोलो सारा मुझे डाल दो देखिए करीने से अल्लाह और हमारा अकीदा ये है हुजूर खुद ही चले आएंगे जिसका ये अकीदा है वो बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जरा अगर तकलीफ ना हो तो मेरे साथ बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ एक मरतबा और पढ़ लीजिए। अगर थोड़ी सी हिम्मत और करें तो मेरे साथ पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 मरतबा हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पढ़ेगा इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में मौलाना यूसुफ साहब संभली क्योंकि उससे आला हज़रत के लाजिम है, इसलिए मौलाना नफीस साहब से इतनी मोहब्बत है कि ये यहाँ भी इतनी ही मेहनत करते हैं जितने वहाँ कर रहे। मैंने भी इसलिए कुर्सी छोड़ी, कई फरमाइशें आपकी वजह से इन्होंने कर दी। अब मैं धीरे धीरे इसी में सब समेट दूंगा इंशाअल्लाह। अगर मोहब्बत के साथ आप इजाजत दें तो मैंने परसों रात में अपने इलाके में ढकिया है, वहां से जाके मैं जब घर लौटा पता नहीं कहते हैं इनकी याद आई वहां नफीस साहब की कि वहां दिल्ली जाना है। और वो मुझे ऐसी याद आई, कागज भी मिले नहीं असल में रात में, वो किसी ने तोहफे में ऐसी सीमेंट की वो दे दी थी डायरी श्रीफंड में। मैं असल में इसका कायल हूँ कि लोगों को कुछ नया मिलना चाहिए, ये रटी रटाई तकरीरें नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तकरीर माशाअल्लाह साकुल्लाह ने की, अरे दिल बड़ा खुश हुआ। और इस रात में अगर आप तकरीर नहीं सुन सके तो फिर कौन सी रात होगी? वाकई कहते हैं ऐसी रातें किस्मत वालों को मिलती है। और जिस वक्त आपका फैसला हो रहा हो
उस वक्त आप अगर नबी के गुलाम बन के बैठे हो, अभी सुभान अल्लाह आहिस्ता हो रही आपने, अब मैं जब मिसरा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह तो बाद में से कोई भी चुप नहीं रहे। अगर थोड़ी सी मैंने कहना ना पड़े सुभान अल्लाह बोलिए, बिल्कुल नकद माल देखिए आप। याद खुदाए पाक में दिल को लगाइए, ये किसी व्हाट्सएप का नहीं मिलेगा, ना किसी टी सीरीज वालों के पास मिलेगा। ये कारी गुलाम, कारी सकावत रजवी गुलाम मुफ्ती आलम के यहाँ मिलेगा। मगर उधर वाले कुर्सी वाले अगर मैंने कुर्सी छोड़ दी है तो वो भी अगर इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोल देंगे कि हमारी तबीयत में खुश हो जाए। गालिब का एहतराम भी नबी को खुश कर देता है। याद खुदा है पाक में दिल को लगाइए और आके शबे बारात में रब को मनाइए। ये मेहनत को देखिए, आके शबे बारात में, मैंने गलत नहीं बोला है, इतनी जोर से बोल के दिखाई मुझे कहना ना पड़े। रब को मनाइए। शायद इस शेर में पूरे इंडिया नहीं पूरी दुनिया का वो बहन समझ गया है। और शायद नसीहत की नसीहत होगी है और नाच की नाच होगी और मरकबत की मनकबत होगी। रब को मनाइए, रब को मनाइए, और सब कुछ कह दिया मैंने इसमें। झुकने न देगा रब तुम्हें, झुकने न देगा रब तुम्हें, बस एक शर्त है अपने खुदा के सामने सर को नहीं जानी। थोड़ी और जोर से सुभान अल्लाह बोल के दिखाई मुझे। सुभान अल्लाह। मैंने गलत नहीं बोला, सही बोला। मेरा दावा है ये, अल्लाह कहीं झुकने नहीं देगा। भैया फिर थोड़ा से कम कर दो, थोड़ा सी बोझ कम कर दो, कहते मैं इनके भेजे में उतारूंगा। और थोड़ा सा ही वहाँ तो आवाज खोल दो बस कहते हैं। मैं तो पाकिस्तानियों के हम मोहताज नहीं है। ईगो की ज्यादा उम्र वो पति चुके, वो मैदान के खिलाड़ी नहीं है और हम मैदान के बाजी हैं। हम ऐसे खटारा माइक पर तकरीर के जाते हैं कि जहां आप उसे मिलाद की महफिल में भी नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा जवाब अगर बोल के दिखाएंगे तो मैं पढ़ता हूं अपने खुदा के सामने सर को, और देखता हूं कौन कौन मोहब्बत का कज़ा उठाता है। इस रात में खुदा का है फरमान मांग लो। इस रात में खुदा का है फरमान मांग लो। मौका है शानदार पे किस्मत जगाइए। ना सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मजमे से नारा लगाओ, काफी कोई है लगाओ नारा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या आला हजरत, दोबारा का टाइम तो नहीं है सर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, मुश्किल से ढूंढ के मिल पाते हैं। अब फिर से कभी सिंध लेके जाऊंगा तब डायरी में उतारूंगा इसे। ये नकल माल है दिल्ली वालों के लिए और पुरानी सीमा पूरी वालों की। ये मोहब्बत है तो थोड़ा कर्जा में उतारिएगा। सर को झुकाइए। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, शेर में अगर रोना नहीं आया किसी को दिल से, आका हमारे वास्ते रोते थे रात भर। सुभान अल्लाह। आका हमारे वास्ते रोते थे रात भर। ऐसे नबी
सुभान अल्लाह सुभान, इसे दोबारा जरूर पढ़ेंगे। हजरत तो हुक्म मान लेता हूँ, अगर थोड़ी सी आवाज के साथ पीछे वाले कुर्सी वाले सुभान अल्लाह बोल के दिखाएंगे। इजाजत है पढ़ दूं दोबारा? अरे कुर्सी से आवाज आए उधर वालों से, इजाजत है पढ़ूं? अरे खड़े खड़े बोल रहा हूँ 63 साल की उम्र में। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 2 दिन में कुरान शरीफ की तरावी में पढ़ देता हूँ। थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोलो तो सुना देता हूँ। सुभान अल्लाह, ऐसे नबी की जात पे सुभान अल्लाह, अल्लाह करे बोल जाइए कुर्बान। सुभान अल्लाह। और इसकी कभी आप कर ले, चाहे पैसे उठा कर ले, लेकिन इस शेर को कहते दिल में लेकर जाए। कर चाहते हो रब्बी हो, सुभान अल्लाह, राजी नबी भी हो। कर चाहते हो रब्बी हो, राजी नबी भी हो, तो कारी नफीस की तरह जलसा कराइए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कारी सखावत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। और मैं तो जरूर कहते हैं, मैं एक शेर ऐसा कहता हूँ शायद 1 साल तक आपको सोने न दे। कसम खुदा की, जो मैंने रात में लिखा है, रात के 1 बजे 12 बजे घर पहुंचा, यही कागज मिल सका। और आप अंदाजा कर सकते हैं, कलम भी नहीं मिला तो लकड़ी वाली पेंसिल से लिखा है। कुरान में नहीं पढ़ा करो, लकड़ी वाली पेंसिल है, तो आप देख लें। मगर ये शेर शायद मौलाना यूसुफ संभली के लिए बहुत जमाने तक यादगार होगा। कसम खुदा की, एक शेर इसमें ऐसा है, इस रात में भी तुमने, सुभान अल्लाह, आइए नाज़िम भाई आए। इनको तो हम पहले ही वहां से नाज़िम मान चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत कारी नाज़िम रज़ा साहिब किबला, कारी नाज़िम रज़ा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें उस्माने गनी की दौलत का सबका अता फरमाए, और जितने बैठे हुए हैं सबको अता फरमाए। थोड़ी आमीन अगर दोस्तों, किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। मेरी भी बच्ची बीमार है, शबे बरात है, उसके लिए भी दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमाए। सबकी बच्चों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। हज़रत एक नसीहत की नसीहत, और ये हज़रत मौलाना नाज़िम साहब तशरीफ लाए। इनको देख के मैं वहां से जब निकला तो उनका तस्वीर आया, इत्तेफाक से सामने आया। इस रात में भी तुमने सुभान अल्लाह, इबादत अगर न की, सुभान अल्लाह, इबादत अगर न की, तो फिर शबे बारात में हलवा न खाई। शबे बारात में, सही बोला मैं? अरे हलवा खाने का भी उसे यहाँ के जो हाथ भी अलग है। हमारे मुफ्ती आजम के गुलाम बुजुर्ग कहते हैं, अगर इजाजत तो एक चीज का और है, साबित हदीस से बात से है ये शबे बारात। अरे कभी कभी व्हाट्सएप पे सुनते होंगे, शबे बारात कोई चीज नहीं है। कभी कभी बकवास करते हैं कुछ लोग, शबे बारात त्योहार नहीं है। बेशक हम भी कहते हैं त्योहार नहीं है, लेकिन भाई साहब इतना जरूर कह दो, शबे बारात त्योहार तो नहीं है, लेकिन बाइसे किरदार जरूर है। इसी रात के जलसों के सदक़े में कितनों की तौबा कबूल हो जाती है। वरना अल्लाह की कसम खा के करो, दिल के जुमले हैं, वरना लोग मोटरसाइकिल से फुरफुर करते फिरते हैं। यहाँ बैठ के फरिश्ते तुम्हारे बीच में होंगे। ये खड़े होने वाले और बैठने वाले अगर बिल्कुल मूड में हैं, अब मैं वो शेर पढ़ता हूँ। साबित हदीस से पाक से है ये शबे बारात, अब अहमकों की बात में हरगिज़ न आई। अब अहमकों की बात में, इस शेर का कहना पूरी
पुरानी सेवा अपनी नहीं उतार पाएगी। तो अब मैं कह रहा हूं, उम्मत तबाह हो गई या रसूल अल्लाह, उम्मत तबाह हो गई, आका पुकारे है, ऐ मुस्तफा मदीने से तशरीफ लाई, तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसर के आला हजरत कारी सखावत साहब किबला माशाअल्लाह। इसमें तो ऐसा नारा लगाते जिसकी आवाज बख्तियार काफी के मदार तक पहुंच जाती। तुम में से आपके देखूंगा मैं, दिल से शेर लिखा रात के बोले, उम्मत तबाह हो गई, सुभान अल्लाह। आका पुकारे है मुस्तफा मदीने से। इसको तो मिलकर पढ़ना चाहिए था, है मुस्तफा मदीने से। बढ़िए बढ़िए झूम के बढ़िए, है मुस्तफा मदीने से। दिल में हाथ कर लीजिए, है मुस्तफा मदीने से। है कोई माइक लगा के चुप रह जाए इस आखिरी शेर पे। अब आपको बचाने, अब आपको बचाने कोई आएगा नहीं, अजमेर वाले ख्वाजा को दिल से बुलाई, दिल से बुलाई। हल्के बोले, अपनी हल्के बोले। जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। अच्छा बिल्कुल हल्के अंदाज में नहीं, सीमित होकर बिल्कुल 2 मिनट में अर्ज करता हूं। अगर थोड़ा आवाज बढ़ा के जल्दी जवाब दो तो मौलाना नाज़िम साहब इशारे में जल्दी बोलिए और जबान से खोलिए अपने आप को, ताकि जहन में उतार दो। ये सब रातें अल्लाह की बनाई हुई। अरे बोलो, इसमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं है। सब रातें अल्लाह की। मैं थोड़ा बोलूं ताकि आप खमान खोले। अल्लाह की बनाई हुई। मगर ये पागली आदमी कह सकता कि सब रातें बराबर हैं। भाई साहब, बुध की तरह जुमे की रात नहीं हो सकती। जुमे की रात को अल्लाह ने इतना बढ़ाया कि तुम्हारे नबी ने फरमाया, अगर जुमे के इस वक्त में कोई मर जाए तो अल्लाह उसकी लाश पर शहीदों की मोहर लगा देता है। अरे हल्दी लगी न बिजली, तुम्हें गर्दन भी नहीं कटानी पड़ी, उंगली भी नहीं, और अल्लाह ने फायदा कितना दिया। अगर थोड़ी सी और आवाज बढ़ाओ, और जिस रात में अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, उस रात में अल्लाह ने उस रात को इतना बढ़ाया कि तुम्हारे बीच में अल्लाह ने जिब्रील को भी बिठाया। क्या सुभान अल्लाह नहीं है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छा लगा कि पल्ला संभाल लिया। मैंने हदीस से बोला है, अरे उस रात में जिब्रील बीच में आके बैठते हैं कि नहीं? फरिश्ते तुमसे बल्कि बैठते ही नहीं, बल्कि नबी फरमाते मुसाफा भी करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। सुभान की आवाज बढ़ाओ। सुभान अल्लाह। क्या करते हैं फरिश्ते? दिल्ली वालों को पता भी नहीं चलता, और फरिश्ते मुसाफा कर जाते हैं। एक जुमले में कह रहा हूं, बहुत बड़ा मसला। अगर अल्लाह के फरिश्ते जो नबी के सदक़े में पैदा हुए, अगर वो बैठ के सब में मुसाफा करके जा सकते हैं, तो मदीने वाले नबी भी हमारे घर आके हमारी मदद करो। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह।
बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने गलत तो नहीं बोला? अरे जोर से बोलो, गलत तो नहीं बोला? नहीं। अगर फरिश्ते की ये ताकत है तो नबी की ताकत कम होगी? अरे बोलो ना यार। अरे नबी भी आ सकते हैं कि नहीं? हाँ। अच्छा भाई साहब, इसी रात में कसम खुदा की हर बात में तुम कहते हो खुदा से, ऐ अल्लाह बिलाद दे दे, ऐ अल्लाह मकान दे दे। कोई आवाज बढ़ा के अगर बोल दे मौलाना साहब तो थोड़ा सा, ऐ अल्लाह मेरी बच्ची की शादी के लिए पैसा दे दे। हर रात में तुम कहते हो, और जिस रात में आज बैठे हो, कसम खुदा की जितना नाश करो कर, ये तो पागल इस हो रात गए। में खुदा कहता है मेरे बंदे जो चाहे मांग ले। ऐसा तो अल्लाह इतने बख्शता है इस रात के सदक़े में कि सिवाय मुशरिक के, सिवाय चुगलखोर के, सिवाय जादू टोना करने वाले के, लेकिन लंबी लिस्ट है इन सबको छोड़ के अल्लाह सबकी बख्शिश का देता है। बरेली से आवाज आई, जब रात बख्शवा सकती है तो मदीने वाले के साथ ही बख्शा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान शबे बारात। सुभान अल्लाह से बोले। सुभान अल्लाह। ऐसा मिलकर बता, बोलो नबी की जात में बख्शवा सकती है नहीं? बेशक। जब शबे बारात बख्शवा सकती है तो नबी की जात में बख्शवा सकती है। और आज ये सारी कैफियत जो नजर आ रही है ना, मैं मुंह देख कर नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना नफीस का जलसा इतना मशहूर है कि हमने अभी रास्ते में आते हुए, क्योंकि कहाँ कितना रास्ता याद रखें, उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूँ, तो मैंने कहा हमारे पैरों में कोई मेहंदी थोड़ी लगी है, हम ही निकल लिए। एक साहब से रास्ते में हमने पूछा, अरे यार मैंने को एक मस्जिद है जहाँ जलसा होता है, तो लोगों का आजकल कुछ पता नहीं होता है। वो जनाब बोली जलसा तो उधर होता है। आप समझ गए? अरे खोलिए आइए मत, समझ गए? और मस्जिद तो मैंने कहा यार ये बताओ सीधे सीधे, कारी नफीस की मस्जिद किधर है? मौलाना नफीस वाले, अरे हाँ मौलाना नफीस वाले, इनका नाम सुनते ही जनाब सरेंडर हो गए। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि बंदे की खिदमत का असर है। हकीकत है। ये मैं कोई बना के नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात है, मगरिब के बाद पहले की। एक दुआ करता हूँ, लड़कियों का ये मदरसा चलाएं, लड़कों का ये चलाएं। कसम खुदा की एक जुमला कहता हूँ, इनके बच्चे जवान हैं, ये जो चाहे कारोबार करवा सकते हैं, लेकिन अगर मौलवी से पूछोगे तो उसका दिल कहेगा ऐसे हालात में दीन पर अपने बच्चों को चलाना शहादत का मर्तबा दिलवाता है। अभी मौका, अभी अभी थोड़ा सा 10 मिनट रुक जाओ। हाँ अगर मुक्का डालो थोड़ा, अरे ले जाना अभी मैं हाकिम हूँ, ये तो खैरियत दिल्ली है, हमारा उससे मेहरबान है, वरना हमारे यहाँ कौम इतनी बेवकूफ है। झालावाड़ राजस्थान में वो बारिश आ गई, मेरी तकरीर बाद में थी, बारिश रुकी, मैंने कहा किसी मौलवी की तकरीर करवा लो, चाय बंद करवा दो, तो कमेटी को चाय से नाम करना था। इतनी जिद्दी कमेटी थी, बोले मौलाना चाय अभी होगी और तकरीर अगले साल होगी। कसम खुदा की तरह। तो मैंने कहा यार ऐसे जैसे हम भी बहुत ढूंढते हैं, इसमें कुछ करना भी ना पड़े। और पैसा दिया उन्होंने आला हजरत, तो उसमें हम आगे तकरीर वहाँ करी। अगले साल फिर बुलाया हमें, तो मैंने कुर्सी पे बैठते ही कहा, मैंने कहा भाई साहब वो चाय, तो कमेटी का सदस्य अब खड़े होकर बोला मौलाना जिंदगी भर ही पागल थोड़ी रहेंगे। मैंने कहा ये बीमारी सिर्फ बदलनी बदलेगी,
इन्हें जब भी अकल आती है चाबी गरीब लूट के पीछे। ये तो खैरियत है मौलाना आलम साहब जैसे और हिम्मत नहीं हाथ मौलाना नफीस जैसे। इस जलसे को अगर मैं कहूँ इस वक्त में जो कैफियत है, ऐसा लग रहा है जैसे बरेली शरीफ में जलसा हो रहा है, कसम खुदा की। अब मैं वुजू से हटूंगा नहीं, रात के ऊपर बात चली है। अब एक रात का मंजर सुनाता हूँ, मगर ऐसे बोलोगे तो बिल्कुल अभी खत्म करके नीचे बैठ जाता हूँ। थोड़ा सारी पब्लिक मिलकर सुभान अल्लाह बोल दे तो आगे बढ़ के सुभान अल्लाह। इजाजत है? हाँ। जल्दी बोलो, इजाजत है? एक रात ऐसी भी आई थी दुनिया में जिसमें हमारा नबी आया था। उस रात को लोग कहते हैं ईद मिलादुन नबी। ये सब रात पर तकरीर कर रहा हूँ शब बारात के चक्कर में। आज रात ही दिखाऊंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें लग जाए तकरीर ऐसे होती है। रात के मौजू पे तकरीर, रात रात बराबर नहीं होती तो रात रात की बराबर नहीं होती। जिस रात में नबी आए उस रात को मोहब्बत वाले और आला हज़रत वाले ईद मिलादुन नबी कहते हैं। और इधर वाले कुछ बेचारे खड़े होकर कहते हैं पागल बरेलवी है कि इन्होंने नहीं ईद और अभी तक 2 ईदें थी। क्लियर है वो तुम्हें बोलना चाहिए। अब्दुर्रहीम मीठी बकरा ईद। लेकिन उन भाई साहब को कहते जो खड़े खड़े अभी पढ़ के नहीं आए हैं, लल्ला इस्लाम में 2 ईदें नहीं है। ईद कितना खुशी होकर बोलोगे तब आगे बोलूंगा हमारे बात तस्वीर। ईद इस्लाम में 2 ईदें नहीं है, 4 ईदें हैं। और अभी ये कम बोले इंशाअल्लाह अल्लाह भाई उसको देख रहे फूट के नरमी लगाएंगे मोहब्बत की वजह से आगे मेरी तकलीफ सुने और आप मेरा और से देखें 2 ईदें क्लियर। और जब मैं बोलूं तो मैं आहिस्ता मगर तुम मेरे मौका है। एक ईद वो है तीसरी वाली जिसको नबी ने ईद बोला है। खत्म कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। जिसको किसने ईद बोला है? तुम्हारा कोई बोलेगा वो रात है जुमे की रात। नबी ने फरमाया ईदल लिल मुमिनीन, जुमे का दिन। तो जिसको नबी ईद कह दे, अरे अब तो मान जाओ दिल्ली वालों। कितनी हुई टोटल अब? लब्बाई किया रसूलुल्लाह। 5 हो गए, अभी 4 आई भी नहीं है, 3 ही हुई है। इसलिए बेटे तकरीर में बोलना करूंगी। अभी कितनी हुई? मीठी और तीसरी इसको नबी ने बोला। और कोई चुप रह गया, आपको सिवाय तकरीर खत्म करके बैठता हूँ। और चौथी ईद है नबी की पैदाइश वाली रात। सुभान अल्लाह। तो सारी ईदों की अगर वो ईद नहीं होती, अगर वो ईद नहीं होती तो भाई साहब ये सिमैया भी नहीं होती। थोड़ी सी माशाअल्लाह लग रहा बाकी जलसा बरेली में ही हो गया। अगर मैं एक तरफ देख के बोलो अरे बगैर नबी क्या है सिमैया मिलती? ये बकरा ज़िबा करते ना। और भाई साहब कसम खुदा की मैं चोट नहीं कस रहा हूँ, हम किसी को मारने नहीं जाएंगे। अगर हम मारने पे आते भाई साहब तो करबला के यजीदियों में से हुसैन किसी को जिंदा नहीं निकलने देते। क्या नबी ने ताकत नहीं दी थी? अरे बोलो, क्या अगर शक हो तो बोलो, हदीस बोलो। फातिमा बोली भाई ने क्या दे रहे हो? आका बोले अम्मल हुसैन फलहु हैबती व सूदती व अम्मल हुसैन फलहु जुरअती व जूदी। हुसैन को मैंने अपनी हिम्मत दी और अपनी सखावत भी दे दी, अपनी जुरत भी दे दी। अब जब नबी ने दे दी तो अगर आवाज दे दो तो आगे मजा आएगा। जिस नबी ने और नबी में हिम्मत अगर इजाजत दो मौलाना आलम साहब
तो नबी की ताकत बता दूं? जोर से बोलो तो दिखा दूं। अपनी करामत कहने लगी हो, पागल खाने भी बहुत है। नबी वो शान रखते हैं, नबी कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ अकेले पैगंबर को 40 मर्दों की ताकत दे रखी है, और वो भी इंडिया के नहीं। आका बोले जन्नती मर्दों। किसकी? जन्नत 40 जन्नती मर्दों की। कितनी ताकत नबी में होगी, और वो ताकत नबी ने किसे दी? अल्लाह सामने हुसैन को। अब जरा पूछो बैठ के शबे बरात में नबी के नवासे नाना ने ताकत दी थी, इस्तेमाल क्यों नहीं की? अली अकबर को क्यों नहीं बचाया? अली असगर को क्यों नहीं बचाया? और मोहम्मद को क्यों नहीं बचाया? कासिम को क्यों नहीं बचाया? तो करबला से आवाज आएगी, मेरे नामा के अरे मैं करबला में खानदान बचाने नहीं गया था, अपनी गर्दन कटा के खुदा का कुरान बचाने के लिए। सारा दिल की धड़कन तेज करती है। बे माइक हटाना। फट गए दो स्पीकर, फट गए। उधर के उधर से दे, आवाज ना आ रही है। अरे बूढ़े बुजुर्ग को जलाना गया, तुम में से किसी जवान को शर्म नहीं आई? एक ऐसा नारा लगाते जिसकी खनक महबूब इलाही के मदार तक आ जाए। अब कोई नारा लगा कर दिखाए, मौलाना आगे पढ़ कर दिखाएगा। अच्छा थोड़ा दूर से अच्छा ऐसा है। अभी हल्के बोले, अभी बोलोगे। हमारे मौलाना हुसैन साहब की फरमाइश पूरी कर दूं। अगर ऐसे सुनोगे तो मैं तकरीर खत्म नहीं करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा वो शेर पढ़ दो जो नबी के रोजे पे पहले हाजिर होकर पढ़ा, मगर आंखें बंद कर लो तब सुनो इस शेर को कि मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता। अगर नहीं बोले तो बैठे बैठे मखद से नहीं पूछोगे वो भी मान लेगा। ये 38 हो गए आप सब, आधा घंटे से भी ज्यादा। मुस्तफा सा कोई दाता बोल नहीं सकते हो नहीं सकता, और कोई खाली वहां से आए ऐसा हो नहीं सकता। नबी का दामन, महफिले मिलाद शरीफ, महफिले मिलाद शरीफ, भाई खुर्शीद भाई, तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। खुर्शीद भाई, ये पूरी टीम, कमल भाई, हसा, हारून मिर्जा जी, कसम अल्लाह की करो, मैं बिला वजह कसम दिखा रहा हूँ, इसमें मक्कारी मत समझना। ये लोग आके ये दिखा देते हैं कि जहाँ काम होता है वहाँ हमें जाना चाहिए। अल्लाह मौलाना नफीस के जज्बात को सलामत रखे। थोड़ी सी आमीन का जोर से कह दो यार, आमीन। अरे आपके लिस्ट में मैं हूँ यार, अरे खड़े खड़े बोल रहा हूँ यार, कुर्सी छोड़ दी मेरे यार। अगर गुम होकर ना बोल दो एक बार मेरे सरकार कि वहां से कोई खाली वहां से आए ऐसा। पीछे वाले मिलकर एक बात पढ़ दे, आगे बढ़ गया इंशाअल्लाह, इनकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, बस ये तुमको मेरे सहारे बोल दो, ऐसा हो नहीं सकता। इस शेर का जवाब यूं इसमें होगा दिल्ली वाला। रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, खुदा का। इसका फायदा क्या हुआ? नूर माना है तो हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा है नहीं।
तुम्हारी हिम्मत को अल्लाह उम्र में बरकत दे दे। अगर गुंजाइश हो तो एक से रोको को यार, हल्के बोलोगे तो मेरा जुल्म कर देगा यार। बोलो, इजाजत है? माइक पर बोलूं या माइक से हल्के बोलूं? गृह मंत्री यही रहते हैं, उनसे बता दीजिएगा मैं वन करूं सियासत। ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। और वो सुन ले, यहाँ उनके अलावा कोई राजा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाह चैलेंज दे रही है। सही बोला है, अरे सही बोला है, सही बोला है। डर के क्यों बोल रहे हो? यहाँ उनके अलावा कोई, अल्लाह चैलेंज दे रहे हैं। अरे बोलो, वो भी मानते हैं। अरे भाई साहब, हमारी लड़ाई थोड़ी उनसे कोई। अरे प्रधानमंत्री सबके हैं, गृह मंत्री सबके, तो हम भाई किससे लड़ रहे हैं ना? मगर एक रिक्वेस्ट हमारी है कि हम मुसलमान करबला से सबक सीख के आए। हम किसी को मारेंगे नहीं, मगर भाईजान हमें संभाल के रखो, हमें पाल के रखो। हमारे चक्कर में कयामत रुकी पड़ी है। बोलो, सही बोला मैंने? सही बोला। माशाअल्लाह, अल्लाह खुशी भाई के बेटे को तरक्की देता है। आमीन आमीन। वाकई मेरा भी दिल कमर जैसा हो गया। आमीन। अरे भाई, नाज है इनपे। मौलाना यूसुफ से पूछिए, अभी 3 बजे फोन आया बरेली शरीफ से, अनस मियां का इधर आइए मुफ्ती आजम के नवासे में। मैंने कहा हजरत मैं वादा कर चुका हूँ, मैं नफी से यहाँ के लिए। कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, ये हमारी पजीराई है और ये मुफ्ती आजम के फैजान की नजर। मैं इन लोगों को देखता हूँ जो फिदा होते हैं, वाकई ये मौलाना नफीस पर फिदा नहीं है। ये खुर्शीद भाई, निसार भाई, अंसार भाई, जितने भाई को टीम आई, ये अगर फिदा है तो मदरसे की तालीम पर फिदा। हारून भाई, अरे एक जुमले में अगर कह दूं लंबी तकरीर में वहीं पर बैठ के आ रहा हूँ, मगर एक बर्दाश्त कर लीजिए सिर्फ। यहाँ उनके अलावा कोई, इस शेर का कर्जबान में उतार लो चाहे। लुटा डाला है जिसने 44 घर का घर, नाना की उम्मत पर, और किसी नाना का अब ऐसा नवासा या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नाम में भी हुसैन शामिल, मगर लोग जज्बात पर न तकलीफ समझ लें, मैं पलट कर नहीं आता हूँ। इजाजत है, बढ़ के दिखाता हूँ। ये रात की बरकत है। अब जो जात कुरान लेके आई उसकी बरकत है। उसका एक बेटा उस रास्ते से फौजी मुंह की खा के भागे, और अगर नहीं बोले तकलीफ खत्म। ये भाग रहे थे और उसी रास्ते से भारत में गरीब नवाज तशरीफ ला रहे। और अल्लाह को दिखाना भी यही था कि जो काम बादशाह नहीं कर पाते, माशाअल्लाह, अरे भाईजान क्या सुनना है, सुभान, जो काम शहादत की जैसे धुरंधर नहीं कर पाते, वो काम नबी का बेटा करेगा। और जब तुम जो प्रेरणा करते हो ना, जैसे चंदे के लिए होते हैं, ऐसा दिमाग दुरुस्त करता है। मुझे 40 साल हो गए, किस चीज
समझ जाए इतना बड़ा मदरसा बनाया और जो हालात आज इंडिया में पैदा, एक जुमले में कहता हूँ आधी रोटी खाओ मगर खुदा के वास्ते ये मदरसे जरूर चला। बुरी मौत मरोगे, बुरी मौत जानवरों की तरह हक जाओगे। उन जुमलों को बहुत कुछ समझ रहे हो, नफरत कर रहे हो। उस्माने गली के पास जब एक साहब मांगने आए, कह नहीं पाए, हुजूर ने फिर भेज दिया। उस्माने गनी उनसे बीच में बोले, तुम परसों आए थे मगर तुम मांग नहीं सके। बोले हजरत वो शर्म के मारे नहीं मांग सका। तब भेजा किसने था? भेजा किसने था? कर रसूल पाक ने। उस्माने गनी बोले जितना खजाना है जितना चाहो ले जा। अरे हजरत मैं तो 200 ग्राम मांगने में सामान्य था और जब मैंने नबी का बोला तो आपने पूरी चुटिया मेरे हाथ में जितना चाहे ले लो। ये तो उस्मान बोले अल्लाह की कसम जिसने भेजा है खजाना भी उसी मुस्तफा का है जो बुरा चाहे। सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते तुम। सुभान अल्लाह। इसलिए सारे खजानों की चाबियां जितना जाए ले लो। और तुम्हारे हाल ये मुल्ला मदरसे घर से खा गए और ये भी चलाए तो वो खबीस कहता है जो अपनी ज़कात खुद ही खा जाता है। अरे बोला हमने सही बोला। हाँ सही बोला। अपनी ज़कात सारी डका लिया। तुम्हारा नफीस को बोला सब खा गए, बस ये कड़वी हो तो माफ कर देना, लेकिन भागूंगा नहीं। इधर मेरी तरफ ये मस्जिद मदरसों का जो काम है ना, इसी रास्ते का सुना रहा हूँ। गरीब नवाज जब आए तो पटियाला में बाद में पहुंचे, पहले रूस के शहर समरकंद की तरफ से निकले। मैं नाम जब कर लूंगा तब तक आप तरफ सब तक बोलेंगे नहीं। कौन से शहर में? समरकंद। ये रूस का एक शहर है, मगर अगर तुमने सुना नहीं तो तुम्हें सुनना नहीं आता। गरीब नवाज जब समरकंद में आए, भेजे गए थे मुस्तफा के मदीने से, सफर कर रहे थे, समरकंद में पहुंचे। अचानक 200-250 की भीड़ देखी और अब अगर आपने भीड़ में सुभान अल्लाह तो समझ आएगा। गरीब नवाज रुक के बोले मामला क्या है? सुभान अल्लाह। फरमाया 200-250 की भीड़ मतलब तो एक बूढ़े करे तो वो बोले 3 महीने से मस्जिद की बुनियाद पर झगड़ा हो रहा है। तो मैं झगड़ा खाया कहने लगे सब कहते हैं किबला इधर है और एक गांव का चौधरी कहता है किबला ये अकेला कई मौलवियों को हरा चुका है। गरीब नवाज इस्लाम के लिए भेजा जाते बड़े मूड में बोले जो 3 महीने में नहीं माना इंशाअल्लाह वो 3 मिनट में मान जाए। थोड़ा माशाअल्लाह थोड़ा जो 3 महीने में नहीं माना फरमाया बुला के लाओ। अरे हजरत बुलाने से नहीं आता, बोला कोई मौलवी मेरे सामने टिक नहीं पाता। कह लगे मेरा नाम ले दियो और अगर थोड़ा दिल्ली वाले आज मूड में है तो सुन ले। प्रधानमंत्री तो चादर भेजते ही है, प्रधानमंत्री तो चादर। अबे गरीब नवाज की धमाकेदार करामत ये है कि 3-4 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी चादर भिजवाई थी। और जब पूछा उनसे मुझसे आपने चादर कैसे भिजवाई और मामा से पूछा गया चादर कैसे आई, ये है अल्लाह वाले गरीब नवाज के मानने वालों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है चादर इंडिया के लोगों के डर के मारे नहीं भेजी है। सुभान अल्लाह। हम इंडिया वालों से नहीं डरते, हम अगर डरते हैं
बहुत बड़े सवेरे तेज समीर भाई बस चचा उसका मतलब ही मैं खुद लोगों का चचा हो गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद से भी बहुत नवाजा मगर मेरी औलाद सब के सब एक को छोड़कर सब जिंदा है। एक बच्चा मौलवी है, एक बच्चा इमाम है, एक बच्चा किस्मत से डॉक्टर है, बस वही कभी कभी नमाज पढ़ता। इसको हमने 3 महीने पढ़ा था कि सीधे विदाउट जिस मकान में तारीख सखावत का बेटा नमाज न पढ़े उसमें हम ऐसे बेटे को रखना नहीं चाहते। अगर हर बाप ऐसा हो जाए खुदा की कसम इतनी बरकत हो जाए कि संभाली ना जाए। अच्छा हमारी मैं शुरू करवा मैं 7 मिनट में शुरू करवाता हूँ इंशाल्लाह। ये मौका अच्छा है मैं तकरीर इंशाल्लाह इसके बाद भी कर दूंगा। ये भी मैंने बहुत टाइम लिया लेकिन इसको समय दूं चूँकि इससे कहीं काम कुछ और काम तो इस्लाम जलसों से नहीं बचा। इस्लाम अगर बचेगा तो मदरसों से बचेगा। अरे थोड़ी थोड़ा जल्दी से एक मिनट में जल्दी से मैं समय कम से कुरान की बाहर दिखा के रातों की दिखा दी मुख्तसर में रात की बाहर दिखा के खत्म का मतलब मुझे खड़े खड़े आपने चेक कर लिया मैं भी खड़े खड़े आपको चेक कर लूं लेकिन कसम खुदा की ये किसी के कहने पर नहीं सिर्फ दीन के तकाजे मगर जल्दी से थोड़ा आवाज बढ़ा लें और ना पीछे से हट के दिखा दें और आप मुझसे नजर मिला दें। हमारा मौलाना नादिम साहब कारिसुर साहब मुझसे नजर मिलवा दें। गरीब नवाज ने बुलवाया चौधरी से फरमाया मान जाओ किबला इधर ही है। तो ये चौधरी बोला आप मुझे क्या समझाएंगे। मैं बड़े बड़े मौलवियों को समझा चुका हूँ बड़े बड़े मोल्लाओं को हरा चुका हूँ। गरीब नवाज बड़े जोश में बोले बेवकूफ बेहुदे मैं तुझे किबला समझाने नहीं आया हूँ। मैं देखूंगा कौन बोलता है किबला समझाने नहीं आया बल्कि काबा आंखों से दिखाने आया। कोई निशावर करने वाला नहीं है। बस 7 मिनट और कुल नादिम खड़े हो गए थे इन्हीं के मुबारक हाथों से इंशाअल्लाह इन बुजुर्गों की दस्तार भी और उसकी दस्तार करनी चाहिए जो दीन का वफादार हो। इसमें कोई हरज नहीं मैं फतवा दे रहा हूँ। 1 मिनट में इतना कर ले जल्दी से बड़ा मजा मुझे खुद बोलने में आ रहा मैं समझता हूँ सब सिमट जाएगा थोड़ा जल्दी से। गरीब नवाज ने कहा आंखें बंद कर और चौधरी ने आंखें बंद करी जो 3 महीने में नहीं माना वो 3 मिनट बोलता जा रहा था मान गया किबला इधर ही मान गया किबला इधर ही मान गया किबला इधर ही मान गया किबला इधर ही। गरीब नवाज नीचे बैठे कहीं ईंट ले गया उस्मानी का पत्थर और पत्थर रखा मस्जिद की बुनियाद हुई। लोगों ने पकड़ के पूछा 3 महीने में नहीं माना जालिम तो 3 मिनट में मान गया। क्या सच्ची बोली चौधरी ने समरकंद में है बेवकूफ हो और जितने आते थे वो खाली काबा समझाते थे। कईयों ने क्या किया कईयों ने जब नजर बंद करवाई तो मैं समरकंद में नहीं था बल्कि काबे में सामने खड़ा हुआ था। कारी सखावत कहता है अगर गरीब नवाज काबा पहुंचा सकते हैं तो मदीने वाले हमें जन्नत का दरवाजा दिखा दे। सुभान अल्लाह। अरे अब नारा नहीं लगा सकते मिलकर बोलो इंशाअल्लाह। बस बस मैं बोलूं मसले के आला हजरत अबे इतनी जल्दी तो मशीन भी समझ नहीं सकती। जी जल्दी मैंने समझ दिया। एक जगह मुझसे अभी बरेली में कहा गया मुफ्ती आदम के गुलाम सुबहानी मियां ने वो मौजूद थे हमारे हजरत कहने लगे कितनी देर में खत्म हो जाएगी। मैंने कहा हजरत
20 मिनट में पूरी तकरीर खत्म, 10 मिनट अल्लामा सगीर की, और मैंने कहा 8 मिनट मेरी, तो 8 मिनट में पूरा खत्म। आपको मैं नहीं जाने दूंगा। अभी बड़ा शानदार लगता है ऐसा, ये मैखाना है, बस में चल रही है, और यहाँ कोई किसी से, मगर आपके बोलने में अब दम नहीं है, हमारे खतरे में भी कोई खम नहीं है, मगर मैं कहते हुए जाता हूँ। एक शेर के लिए वो बाद में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, इसको सिर्फ पूरा करता हूँ और इनसे दस्तार की इब्तिदा करवाता हूँ। मैं अपनी दस्तार जब मौलवियत की करवाता था तो न मेरे अब्बा आए न मेरी अम्मा आई। मेरे अब्बा बोले, बेटे हमें खुशी उस दिन होगी जिस दिन तू आला हज़रत के स्टेज पर तकरीर करेगा। मैं मौलवी बना जाने नहीं जाने तो दस्तार में किसी को नहीं बुलाया। हमारे अब्बा बोले, बेटे मौलवी ऐसा बनिए कि तेरे बाप को कब्र में कसम खुदा की एक कुरान का सलाम मौलवी की अल्लाह को पहुंचाया। चौथा कुरान पढ़ रहा हूँ, एक का सवाब पहुंचा दिया, और 8 कुरान अपने वालिद की कब्र के सामने पढ़े। तुमसे अल्लाह की कसम, अभी समय बरात में कब्रिस्तान भी जाना और 2 रकात कम से कम नफिल भी पढ़ के दिखाना। आज ईमानदारी से बताओ, मौलाना नफीस का ये जलसा, ईमानदारी से बताओ कितना रूहानी, वरना लोगों को पता भी नहीं चलता कि बोला क्या जा रहा है। ऐसा लगता सब सुम्मुम बुकमन वो कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हम बरेली में तकरीर कर रहे हैं, बात मुकम्मल। लेकिन गरीब नवाज सबको कुरान सीने में डाल के लाए और पटियाला आए तो ये पीट के जा रहे थे। और गरीब नवाज, बस जल्दी से मान नफीस कहलवा दीजिए, गरीब नवाज। फौजी गरीब नवाज की शक्ल देख के बोले, अगर हमारे खुर्शीद भाई चाहे कुछ देना नहीं, लेकिन इसको बोल रहे, उनकी शक्ल देख के फौजी बोले, गरीब नवाज की सूरत सूरत बता रही है कि जन्नत का फूल है, खुशबू ये कह रही है कि आले रसूल। अच्छा निशान, माशाअल्लाह, क्या निशान हो जाऊं तुमको मैं खुदा करूं उनके नाम पे जा। अरे न बस एक जहां दो जहां फिदा, और निसार तेरी चहल पहल पर। यहाँ तो एक ही निसार भाई है, और आला हजरत कहते हैं कि पूरी दुनिया नबी पर निसार है। लेकिन मैंने कम देखे दीन पे इतने निसार होने वाले जैसा निसार भाई देखे। अंसार भाई, ये नाम खुद नहीं आए, बल्कि मैं तो इतना हाफिज थोड़ी नाम होगा, वो मैंने पहले भी देखा था इनको हर साल। और मैंने आज की तकरीर में मुझे खुद नाज है वो कैसे गई, लेकिन अपना नहीं तुमने रखती मदीने की तरफ जल्दी से देखे। गरीब नवाज बोले, आप अपने बोले तो तुम्हें हक नहीं है। आज के जलसा कारी नफीस का ये कहता है, अंदाज कह रहा है सीमा पूरी का अब कि सरकारी की निगाह में जलसा कबूल। बाकी सारे शेर उधार इंशाअल्लाह, बाकी सारे शेर उधार। सिर्फ इस बात का इकरार, इसी पे जवाब पूरा। रात भी बेमिसाल और वो साथ भी बेमिसाल। कुरान सीने में देख के फौजी बोले, बाबा आप हम जैसों को देख रहे हैं, पिट के हम जा रहे हैं, आप फिर भी इंडिया में आ रहे हैं। जो जवाब था सोने के हर्फों से आपने लिखा इंडिया में, जो जवाब बोला वो कुर्सी वाले तीनों से बोलेंगे, मैं खुश हो जाऊं। गरीब नवाज बोले, बेवकूफ फौजियों, तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था, और मैं इसलिए जीत जाऊंगा कि मुझे शहाबुद्दीन ने नहीं भेजा है, मुझे मदीने से रहमतुल्लिल आलमीन ने भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी रहमतुल्लिल आलमीन ने कुरान लेके भेजा। आज उसी कुरान के बच्चों की दस्तार, 5 फरवरी को बच्चियों की दस्तार इंशाअल्लाह औरतें आएंगी। आज आपको मौका दिया गया,
कसम अल्लाह की ये कहते खत्म। अल्लाह हमारे इस जलसे को शब बरात के मग़फ़िरत का सहारा बना दे। खत्म नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने आज दिखाया, एक हिस्सा कर दिया है और आज दिन के लिए कुर्बानी के, आज खुदा कहता है जो चाहे मान लो। शायद फरिश्ते स्टेज वालों से भी कह रहे हैं और तुम बैठने वालों से भी कह रहे हैं कि आज तुम्हें वो दे दूंगा अगर तुम नबी के दीन के लिए कुछ दे दो, यानी दीनी तालीम के लिए कुछ दे दो। इसमें कोई प्रचार नहीं। एक गुजारिश, हमें तो गैरत नहीं आती। मोहम्मद इब्न जरीर जब फाके से लगे, कहाँ पे, इसी तरह ईरान में, तो इनको फाके लगे। यहूदी ने पैसा खर्च किया, 40 दिन खाना खिलाया। लेकिन जब ये पलट के मक्का गए, यहूदी को तवाफ करते देखा। कहा तू यहूदी का नहीं मोहम्मदी का, कैसे? कहा हमने तुम्हें खाना खिलाया था, ये खाना नबी के मेहमानों को इतना पसंद आया कि तुम्हारा नबी मेरे घर तशरीफ लाए और मुझे अकेले को मुसलमान नहीं बनाया, मेरे घर के 17 लोगों को मुसलमान बनाया। आप अंदाजा करो, जब नबी यहूदी पर मेहरबान हो सकते हैं तो कुरान के खातिर आप पर मेहरबान नहीं हो सकते। पहला बंदा मैं देखूं जो आज दीनी तालीम के लिए किसी में नहीं, किसी लड़ाई में नहीं, उठना कोई नहीं। कुर्सी वालों से पहले गुजारिश, अब तक मुझे खड़े खड़े आपने सुना, लेकिन पहला वो बंदा देखूं कि जो आज मदरसे के लिए शबे बारात में, अल्लाह ताला आप कुर्सी वाले हों या खड़े होने वाले हों, मैंने बहुत बड़ी दौलत तो नहीं बोली, लेकिन माशाअल्लाह एक नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी ज़बान को अल्लाह ने मुबारक कर दिया। हमारे खुर्शीद भाई, अल्लाह इन्हें खुर्शीद की तरह ही चमकाए, अपने वालिद साहब जुम्मी मलिक के इशारे सवाब के लिए हमें बेटा भी ऐसा फरमाबरदार हो, खुदा की कसम, जो शबे बारात में ऐसा काम करे। और याद रखियो, इस रात में रूहें आती हैं। बैठने वाले भी याद रखेंगे, आपके वालिद की रूहें भी घर पर पहुंच के कहती होंगी कि आज कुछ देने के लिए नहीं है हमारे लिए। हर गैरतमंद से कहता हूं मैं, 11,000 रुपए खुर्शीद भाई ने शुरुआत की। अल्लाह सरकार उस्मान गनी का सदका इन्हें अता फरमा दे। हमारे जुम्मी मलिक साहब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए उन भाई की तरफ से। सिर्फ 2 आदमी हमारे भाई ऐसे, सिर्फ 2 भाई ऐसे कुल तो जो पूरा कर दे। 10 लोग, सिर्फ 10 लोगों के लिए मैंने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत।